छोड़ दो मुझे, चली जाओ यहाँ से, गलती हो गई मुझसे, प्लीज जाने दो मुझे। हर सुबह की तरह वो आज भी खौफ भरी आवाज में चिल्लाते हुए अचानक से डरकर नींद से जाग उठा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर किचन में काम कर रही उसकी माँ घबरा उठी और दौड़ती हुई उसके पास आई। रवि, रवि बेटा, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? वो मुझे नहीं छोड़ेगी माँ, मार डालेगी वो मुझे। देखो वो शीशे के पास खड़ी है, अभी भी मुझे घूर रही है। चली जाओ यहाँ से। उसके जाने का दुख मुझे भी है बेटा, लेकिन तू शांत हो जा, कोई नहीं है वहाँ। डॉक्टर ने कहा था कि समय पर अपनी दवाई लेना, लेकिन तू किसी की एक नहीं सुनता है। जब से वो इस दुनिया से गई है तब से ना जाने तुझे क्या हो गया है। रवि की माँ उसे ये सब कह ही रही थी कि तभी वहाँ उसकी मंगेतर निधि उससे मिलने आ गई। अरे क्या हुआ तुम्हें? इतने घबराए हुए क्यों? तुमने फिर से वही बुरा सपना देखा क्या? वो सपना नहीं, हकीकत है। तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं, यकीन क्यों नहीं करते मेरी बात का? इतना कहकर वो अपना सर पीटते हुए तेज तेज चिल्लाता हुआ अपने ही बालों को नोचने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? शांत हो जाओ रवि, तुम खुद को चोट मत पहुंचाओ। तुमसे किसी ने कहा है कि हमें तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं। हम जानते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। तुम चाहते हो ना कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तो लो ये दवाई खा लो। अपनी बातों में बहला फुसलाकर निधि ने उसे उसकी दवाइयाँ खिला दी और उससे कहा, तुम्हें याद है ना शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, टाइम से पहुंच जाना प्लीज। तुम्हें पता है ना कि इस समय मेरी हालत ठीक नहीं है, प्लीज तुम अपनी बर्थडे पार्टी मेरे बिना ही एंजॉय कर लेना। क्या? अगर तुम ही मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आओगे तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगी। जाने दो, मुझे कोई पार्टी नहीं करनी है। मैं सबको इन्फॉर्म कर दूंगी कि पार्टी कैंसिल हो गई है। निधि को उदास देखकर रवि का मन भी उदास हो गया और उसने निधि की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए हामी भर दी। उसकी बात सुनकर बर्थडे पार्टी में प्रिपरेशंस के लिए निधि भी वहां से चली गई और शाम को तैयार होकर रवि अपनी कार से ड्राइव करता हुआ निधि के घर की तरफ निकल गया। शुक्र है एंड टाइम पर मुझे निधि का गिफ्ट याद आ गया, पर पता नहीं उसे ये नेकलेस पसंद आएगा भी या नहीं। क्यों पसंद नहीं आएगा? तुमने जो इसे खरीदा है। ये आवाज तो। इतना कहकर रवि ने जैसे ही गाड़ी के मिरर में देखा तो उसके होश उड़ गए। तुम तो मर चुकी हो ना, तुम मेरी गाड़ी में कैसे आ गई? प्लीज चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। नो, तुम्हें यहाँ से लिए बिना तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी तो बस तुम्हें अपने साथ लेकर। इतना कहकर वह लड़की बड़े ही भयानक तरह से हंसने लगी। रवि लगातार गाड़ी के मिरर से उस लड़की की ओर देख रहा था। डर के मारे रवि का पूरा शरीर अब बुरी तरह कांपने लगा था। तभी धीरे धीरे उस लड़की का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया और उसकी आंखें किसी राक्षस की तरह भयानक लाल रंग की हो गई। इससे पहले कि रवि कुछ कर पाता, वह भयानक आत्मा अचानक ही रवि पर झपट पड़ी और रवि के हाथों से उसकी गाड़ी का कंट्रोल छूटने लगा और वह खुद को उससे छुड़ाने के लिए बुरी तरह चिल्लाने लगा। तभी उसकी गाड़ी की खिड़की पर जोर से एक आवाज हुई, जैसे किसी ने बहुत जोर से उसकी गाड़ी की खिड़की को खटखटाया हो। उस आवाज को सुनकर अचानक रवि होश में आया। उसने गाड़ी के अंदर देखा तो वहां कोई लड़की नहीं थी, लेकिन एक लड़का अभी भी उसकी खिड़की पर लगातार नॉक कर रहा था। इसलिए रवि ने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया। आप ठीक तो है ना भैया? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आप पर मेरी नजर पड़ी। इतनी रात को शमशान के बाहर इस तरह रुकना ठीक नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। क्या कहा? शमशान घाट? लेकिन ये शमशान घाट तो मैंने बहुत देर पहले ही क्रॉस कर लिया था, तो फिर मैं यहाँ वापस कैसे आ गया? डर के मारे रवि का बुरा हाल हो चुका था कि तभी रवि के फोन पर एक रिंग हुई। ओह नो, निधि का कॉल। वो मेरा ही वेट कर रही होगी। हेलो, कहाँ हो तुम? और मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? तुम्हारे घर पर फोन किया तो आंटी ने कहा कि तुम 1.5 घंटे पहले ही घर से निकल गए थे। तुम्हारे घर से मेरे घर का रास्ता मुश्किल से आधे घंटे का है। आखिर तुम हो कहाँ? निधि की बात सुनकर रवि को उसकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि उसे घर से निकले इतना वक्त हो चुका है। इसलिए
उसने फोन में टाइम देखा तो रात के 11 बज चुके थे। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो घर से 9 बजे ही निकल गया था। वही तो मैं पूछ रही हूँ। खैर छोड़ो, तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं बस 15 मिनट में तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। रवि पहले ही बहुत डर चुका था, इसलिए वो वहां से निकलने के लिए हाई स्पीड में गाड़ी को ड्राइव करने लगा और किसी तरह निधि के घर पहुंचा। तुम इस तरह से हाँफ क्यों रहे हो? हे भगवान, तुम तो बुरी तरह पसीने से भीग रहे हो। तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो तुम्हारा केक काटते हैं। वैसे भी तुम्हारे सभी फ्रेंड्स मेरा वेट करके बोर हो गए होंगे। रवि और निधि बर्थडे सेलिब्रेट करने हॉल में गए और वहां निधि ने अपने बर्थडे का केक काट लिया और रवि ने निधि के गले में उस नेकलेस को पहना दिया कि तभी अचानक निधि को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसने ध्यान से रवि के चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा निधि को एक भयानक लाश की तरह दिखने लगा। वह रवि को देखकर बेहद बुरी तरह से डर गई और किसी से बिना कुछ कहे उस नेकलेस को अपने गले से फेंककर अचानक वहां से भाग गई। हे, ये निधि को क्या हुआ? लगता है निधि को रवि का गिफ्ट पसंद नहीं आया। कम ऑन यार मानव, हर जगह ये मजाक अच्छा नहीं लगता। जरूर निधि को कुछ हुआ है। तुम चिंता मत करो, मैं देख कर आता हूँ। रवि निधि से बात करने उसके रूम की तरफ गया, लेकिन निधि ने रूम को अंदर से लॉक कर लिया था। रवि बाहर बाहर दरवाजे को खटखटाकर निधि को दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन ना जाने निधि क्यों दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। कम से कम बताओ तो सही, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करो ना, प्लीज गेट खोलो। इतनी आवाजें लगाने के बाद भी निधि ने रवि की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, इसलिए रवि को अब उसकी चिंता होने लगी। मुझे नीचे जाकर रूम की चाबी लेकर आनी ही होगी, पता नहीं इसे अचानक से क्या हो गया। रूम की चाबी लेने रवि जैसे ही नीचे हॉल में गया तो हॉल का मंजर देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अभी 2 मिनट पहले जो हॉल निधि के दोस्तों से भरा हुआ था, अब उस हॉल में कोई भी नहीं था। और तो और ना ही उस हॉल में बर्थडे का कोई केक और ना ही बर्थडे की कोई डेकोरेशन थी। ये सब क्या हो रहा है? अभी 2 मिनट पहले तो सब यहीं पर थे। मानव, तानिया, कहाँ हो तुम सब? उनमें से तो कोई भी यहाँ नहीं है। वो लोग तो यहाँ आए ही नहीं। निधि, तुम आ गई। प्लीज मुझे उससे बचा लो, तुम तो सब जानती हो, वह मुझे नहीं छोड़ेगी। ये सब कुछ वही कर रही है, मैं जानता हूँ। रवि के इतना कहते ही निधि बड़ी ही डरावनी हंसी के साथ हंसने लगी और वो खुद ही अपने शरीर को मोड़कर अपनी हड्डियों को तोड़ने लगी और देखते ही देखते उसका चेहरा सफेद होकर उसी भयानक लड़की के चेहरे में बदल गया। तुम यहाँ? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम तो मर चुकी हो। निधि, मेरी निधि कहाँ है? वो वही है जहाँ उसे होना चाहिए और कुछ ही देर में अब मैं तुम्हें भी उसके पास पहुँचा दूंगी। बहुत तड़पा तड़पा कर मारा था ना तुम दोनों ने मुझे, मेरे प्यारे भैया। लावण्या प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वो सब निधि का ही प्लान था। मैं तो ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहता था। तुमने उसे उसकी सजा दे दी ना, तो प्लीज अब मुझे जाने दो। मैं तुम्हारा भाई हूँ ना। भाई नहीं, राक्षस हो तुम। सच कहती थी माँ कि एक सौतेला रिश्ता कभी तुम्हारा सगा नहीं हो सकता। मेरी माँ के गुजरने के बाद मेरे पापा ने तुम्हारी माँ से शादी की। तुम्हारी माँ ने तो कभी तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं किया, लेकिन तुमने कभी मुझे अपनी बहन नहीं समझा। तुम्हें तो सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए थी। पापा ने आधी प्रॉपर्टी तो पहले ही तुम्हारे नाम कर दी थी, लेकिन तुम्हें तो मेरे हक का भी सब कुछ चाहिए था। तुम मार दिया मुझे, मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करा दिए। तुम्हारी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मैं जिंदा थी। मैंने अपना भाई समझकर फिर भी तुम्हारे पास कॉल करके तुम्हें वहां बुलाया, तो तुमने और तुम्हारी निधि ने मुझ जिंदा को गाड़ी समेत पहाड़ी से नीचे फेंक दिया और इस मर्डर को एक एक्सीडेंट का नाम दे दिया। भले ही कानून के पास तुम्हारे गुनाहों का कोई सबूत नहीं था, लेकिन मैं तो तुम्हारे हर गुनाह को जानती हूँ। अपने हर एक गुनहगार को तो मैंने मुक्त कर दिया। अब बारी तुम्हारी है। इतना कहते ही लावण्या की आत्मा रवि पर झपट पड़ी और उसने रवि के शरीर के मांस को नोच कर
उसके शरीर के चीथड़े उड़ा दिए। रवि की चीखों की गूंज पूरे घर में गूंज रही थी। कुछ देर तक उन भयानक चीखों की गूंज के बाद सब कुछ शांत हो गया और रवि ने बुरी तरह तड़पते हुए वहीं अपना दम तोड़ दिया। जो इंसाफ ये दुनिया लावण्या के लिए ना कर सकी, वह इंसाफ आज उसने खुद अपने लिए कर लिया और अपने गुनहगारों को सजा देकर आज वो भी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्त हो गई।